आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 1 किलो सोना पकड़ा गया। कस्टम के हुक्काम ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग वाक़यात में 1 किलो सोना जब्त किया है। दुबई से एक मुसाफिर बगैर इजाज़त 610 ग्राम सोना लेकर आते हुए पकड़ा गया। दूसरे मुसाफिर के पास से 483 ग्राम सोना जब्त किया गया। हुक्काम ने बताया कि दोनों मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे पूछगछ की जा रही है। फ़लस्तीन में इसराइली हमलों के खिलाफ आज शाम दारुस्सलाम में कुल जमाती एहतजाजी जलसे-आम। फ़लस्तीन में इसराइली हमलों के खिलाफ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक कुल जमाती एहतजाजी जलसे-आम आज 23 अक्टूबर को 6 बजे शाम दारुस्सलाम में मुनक़िद होगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बताया कि पीर 23 अक्टूबर को नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद एहतजाजी जलसे-आम का आगाज़ होगा। इस जलसे से मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान, रियासती और कौमी सतह के अमायदीन, उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम और ज़िम्मेदारान कौम व मिल्लत खिताब करेंगे। 10 बजे से क़ब्ल खुसूसी दुआ पर जलसे का अख्ताम होगा। इस जलसे आम में अमायदीन, कौम व मिल्लत और शुरका जलसे की तायद से एक मुत्तफ़िक़ करारदाद भी मंजूर की जाएगी। तमाम इंसाफ पसंद शहरियों से एहतजाजी जलसे आम में जोख दर जोख शिरकत करके मज़लूम फ़लस्तीनियों की तायद और हिमायत ज़ाहिर करने और मिल्ली इत्तेहाद का सबूत देने की ख्वाहिश की गई है। हैदराबाद में नौजवान की कांस्टेबल ने बेरहमी से पिटाई कर दी, वीडियो वायरल। वाक़े के खिलाफ मुकामी अफराद पुलिस स्टेशन पर जमा। हैदराबाद के रसूलपुरा चादर घाट के करीब पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान नौजवान को चादर घाट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल चारी ने सड़क पर सरेआम पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में ये नौजवान जख्मी हो गया। इस नौजवान की शनाख्त समी के तौर पर की गई है। इस वाक़े के खिलाफ नौजवानों और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गई और इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। नौजवान की जानिब से इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई और इस जख्मी नौजवान को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि ये कांस्टेबल हालत नशे में था। इस वाक़े में मुलव्विस कांस्टेबल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया। इस पुलिस कांस्टेबल की जानिब से नौजवान की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कांस्टेबल नौजवान को लाठी से शदीद जदोकोब कर रहा है। तेलंगाना में बीआरएस का किसी से मुकाबला ही नहीं, केसीआर की बहैसियत चीफ मिनिस्टर हैट्रिक यकीनी। शोलापुर में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में बीआरएस का किसी से मुकाबला ही नहीं है। यहाँ एक तरफा नताइज में बीआरएस पार्टी तीसरी मरतबा भी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव की बहैसियत चीफ मिनिस्टर हैट्रिक यकीनी है। इन ख्यालात का इजहार के कविता रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने किया। वो शोलापुर महाराष्ट्र में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत कर रही थी। के कविता ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। तमाम हलकों से बीजेपी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए बीआरएस ने गिरा कदर खिदमत अंजाम दी हैं। पार्टी की कारकर्दगी ही हमारी कामयाबी की कुलीद साबित होगी। कविता ने इस्तिफसार किया कि कांग्रेस की तरफ से जो 6 जमानतों का तस्करा किया गया है, आखिर इसका जामिन कौन है? क्या कौमी सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बात की गारंटी दे सकते हैं? कविता ने कहा कि केसीआर की क़यादत में गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान किसानों, ख़वातीन, नौजवानों, SC, ST, BC तबक़ात की तरक्की और फलाह और बहबूद के लिए कई इस्कीमात पर अमल किया गया। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम काफ़ी खुश और मुतमईन हैं। तेलंगाना के अवाम चीफ मिनिस्टर केसीआर को फिर एक मरतबा अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। कविता ने कहा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में बीजेपी ने 100 से ज़ायद सीटों पर अपनी जमानत खो दी थी और इस मरतबा तमाम हल्क़े जात पर से बीजेपी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कविता ने कांग्रेस पर शदीद तनक़ीद की और कहा कि 65 बरस तक कांग्रेस इक़्तिदार से फ़ायदा उठाती रही, ताहम अवाम की तरक्की और फलाह और बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके बरखिलाफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिर्फ 10 साल के अंदर तेलंगाना की बेमिसाल तरक्की को यकीनी बनाया। के कविता ने कहा कि बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम बखूबी वाकिफ़ है और इन्हें मुकम्मल यकीन है कि अवाम बीआरएस पार्टी को शानदार कामयाबी से हमकिनार करेंगे। कविता ने खुशी और मसरत का इजहार किया कि महाराष्ट्र में तेलंगाना के कल्चर को जारी रखा गया है। तेलंगाना के अवाम की तरह महाराष्ट्र में भी गंगा जमनी तहजीब की झलक है। कविता ने महाराष्ट्र में हैंडलूम की सनतों का दौरा किया। उन्होंने बीड़ी वर्कर्स से भी मुलाकात की। वाज़ह है कि कविता बदकमत तकरीब में शिरकत के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। शोलापुर में
आमद पर कविता का शानदार इस्तकबाल किया गया। कविता ने खवातीन और लड़कियों की कसीर तादाद के हमरा बदकम्मा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। गुजरात की डांडिया नाइट में अफसोसनाक वाकयात, हार्ट अटैक से 24 घंटों में 10 अफराद की मौत। पूरे हिंदुस्तान में नवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर पंडाल बनाए गए हैं और रामलीला का इनेकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर डांडिया के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। मुल्क के कोने कोने में डांडिया नाइट का अहतमाम किया जाता है, लेकिन गुजरात की डांडिया नाइट सबसे खास है। लेकिन नवरात्रि का ये रंग हार्ट अटैक के वाकयात ने खराब कर दिया है। चंद दिन पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि 24 घंटों के अंदर गरबा खेलते हुए 10 अफराद दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए हैं। इन वाकयात से सब तशवीश का शिकार हो गए। दरअसल माहिरीन इन अम्बात के पीछे कई वजूहात बता रहे हैं, जैसे पहले से मौजूद तिब्बी हालात, लंबे अरसे तक रोज़ा रखना, गैर सेहत बख्श खाना, हार्ट अटैक से मुतल्लिक मसाइल के बारे में मालूमात की कमी, गरबा इवेंट्स के दौरान हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। कई खबरों के मुताबिक पूरे गुजरात में एक ही दिन में गरबा प्रोग्रामों में दिल का दौरा पड़ने से कम 10 लोगों की मौत की इत्तला मिली है। महलूकिन में सबसे कम उम्र के महलूक शख्स की उम्र 17 साल बताई गई है। योगी हुकूमत के बाद अब SIT के निशाने पर यूपी के तमाम मदारिस, इन इलाकों पर होगी खुसूसी तवज्जो। उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल से मदरसों का चर्चा है। गुज़िश्ता साल जहां योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों का सर्वे कराया था, वहीं इसी सर्वे की बुनियाद पर अब मदरसे SIT के निशाने पर हैं। SIT मदरसों में गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात करने जा रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में कुल 24,000 मदरसे हैं, जिनमें से 16,000 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और 8,000 मदरसे गैर रजिस्टर्ड हैं। ये तमाम 24,000 मदारिस उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से बनाई गई SIT के निशाने पर है। यह SIT हुकूमत ने इन मदारिस में गैर मुल्की फंडिंग का खदशा ज़ाहिर करते हुए तहकीकात के लिए बनाई है। SIT पहले सरहदी इलाके की जाँच करेगी, जिसमें मदरसे नेपाल की सरहद से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत की हिदायत पर उत्तर प्रदेश के मदरसों में गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात के लिए एक SIT तश्कील दी गई है। यह SIT ATS के ADG मोहित अग्रवाल की सदारत में तश्कील दी गई है। इनके साथ साइबर क्राइम के SP प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह और अखिलती बहबूद के डायरेक्टर जी रेवा को SIT का मेंबर बनाया गया है। गैर हाजिर रहने वाले तलबा के खिलाफ बिहार में महकमा तालीम का सख्त कदम, 20 लाख बच्चों का नाम काटा। बिहार में महकमा तालीम ने तलबा के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है, जिससे इनकी तालीमी सरगर्मी मुतासर होने वाली है। दरअसल महकमा तालीम ने मुख्तलिफ स्कूलों से गैर हाजिर रहने वाले 20,87,063 तलबा और तालिबात का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। महकमा अफसरान ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर, वैशाली, मगरबी चंपारण और मशरक़ी चंपारण के सरकारी स्कूलों में तलबा गैर हाजिर पाए गए हैं। सबसे कम शिवहर में 20,206 तलबा गैर हाजिर मिले। इसके बाद अब महकमे ने सभी गैर हाजिर बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। जानकारी दी गई है कि ऐसे तलबा और तालिबात के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो मुतल्लिक़ अफसरान की पेशगी इजाज़त के बगैर लगातार 15 दिनों तक स्कूल में गैर हाजिर रहे हैं। इनमें 2,66,564 तलबा दर्जे 9 से 12 तक के हैं। इस कार्रवाई के बाद इन तलबा और तालिबात को 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स में जब तक कि इनके वालिदैन दोबारा इनकी गलती ना दोहराने का हलफनामा दाखिल ना कर दें। खलीज बंगाल में सतह समंदर पर कम दबाव से तूफान का खतरा। खलीज बंगाल में कम दबाव पीर की शाम तक तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात यानी IMD ने पीर को जारी करता बुलेटिन में ये मालूमात दी। इस समंदरी तूफान को हामून कहा जाएगा, जिसे ईरान ने दिया है। बुलेटिन के मुताबिक इतवार की रात शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ने के बाद एक गहरा दबाव उड़ीसा के पारादीप से तकरीबन 400 किलोमीटर जुनूब मगरिब और मगरबी बंगाल में देघा से तकरीबन 550 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मगरबी वस्ता खलीज बंगाल में वाक़ है। बुलेटिन में कहा गया है कि गहरा दबाव अगले 12 घंटों में एक तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। 25 अक्टूबर की शाम के करीब गहरे दबाव के तौर पर इसके शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ने और खेपोपारा और चट्टागोंग के दरमियान बांग्लादेश के साहिल को अबूर करने की तवक्को है। दरियास्ता मगरबी बंगाल हुकूमत ने साहिली अजला के ज़िले मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की है कि वो दुर्गा पूजा के जोश व खरोश के बावजूद हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार रहें। शदीद बारिश की सूरत में इंतजामिया को नशबी इलाकों से लोगों को निकालने के लिए भी कहा गया है। महकमे ने माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने का मशवरा दिया है। मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दुर्गा पूजा के मुंतज़मीन ने त्यौहार के दौरान मुमकिन बारिश और तेज़ हवाओं से निपटने के लिए तैयारियां की हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.